अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ क्रिटिक ऑफ हैबरमैश थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीवियसली हम लोगों ने बात कर ली कि हैबरमैश थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर क्रिटिक की। क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक कहते हैं हम लोग एक सिस्टमैटिक एनालिसिस को, एक इवैल्यूएशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉन्सेप्ट का, किसी थ्योरी का, किसी आइडिया, किसी वर्क ऑफ आर्ट, किसी सोशल फिनोमेना का जब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं या सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग क्रिटिक कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग जो हैबरमैश की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन, उसके बारे में हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करने लगे हैं, उसको इवैल्यूएट करने लगे हैं। उसको केयरफुल एग्जामिनेशन करने के बाद हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं। वो क्या होते हैं? उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसके फ्लॉज क्या है, सो ऑन। ठीक है, ये सब कुछ हम देखते हैं। यानी जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है वो की जाती है क्रिटिक के अंदर। ठीक है, क्रिटिक वर्ड में भी एक्सप्लेन करेंगे क्रिटिक का मतलब क्या है। और इसके अलावा हम इसके अंदर कंप्रिहेंसिव और कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट देखते हैं। क्लियर? तो ये होता है क्रिटिक। अब क्रिटिक ऑफ हैबरमैश थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमने इसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी, हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब बात ये है कि उसके ऊपर क्या क्या क्रिटिक है, उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसके वीकनेस है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या उसके फ्लॉज हैं, सो ऑन। ये सब देखने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर। तो नो डाउट इस थ्योरी का क्रिटिकल थ्योरी के अंदर, क्रिटिकल थ्योरी के सब्जेक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट, एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसके अलावा भी इसको बहुत से क्रिटिक्स फेस करने पड़े, यानी कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। जैसे कि नंबर 1 पॉइंट, आइडियलाइज्ड कंसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो हैबरमैश थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन है, कम्युनिकेटिव एक्शन है, वो एक आइडियलाइज्ड कंसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन है। उनमें यही कहा गया था ना कि दो लोग आपस में म्यूचुअल कम्युनिकेशन करें और उसके बाद जो एक बात तय पाए उसके ऊपर एग्री कर जाएं, ज़्यादा बहस ना की जाए, वो जस्टिस बेस्ड फैसला हो। ठीक है, यही कहा गया था उनके अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये एक अनरियलिस्टिक प्रैक्टिस है। क्योंकि इस सोशल फिनोमेना के अंदर, इस रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते कि जो दो लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सके और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपनी बात को लेकर आगे चलें। नहीं, यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, पावर इम्बैलेंसेस आ जाती हैं, कुछ दूसरे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। इन सब की बेस पे जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको फ़ौरन से अचीव करना ईजी नहीं है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो नंबर 1 क्या है? आइडियलाइज कॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक फीचर होने की वजह से जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वही बात कि ये वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है और इस रियल वर्ल्ड के अंदर ये प्रैक्टिस एक अनरियलिस्टिक प्रैक्टिस काउंट होती है। क्लियर? जैसे स्क्रीन पे देखिए, वन ऑफ द मेन क्रिटिक्स ऑफ हैबरमैश थ्योरी इज दैट इट प्रेजेंट्स एन आइडियलाइज्ड conception of communication that is unrealistic in practice. Critics argue that in real world settings, communication is often mirrored by power imbalances, cultural differences, and other obstacles that make it difficult to achieve mutual understanding and consensus. कंसेंसस कहते हैं बेसिकली एग्रीमेंट को, एक हार्मनी को, एक बैलेंस को। ठीक है, एक जनरल एग्रीमेंट। क्लियर? तो अब नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ नेग्लेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो हैबरमैश थ्योरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन की बात की गई, यानी कि बोल के, बातचीत करके जो कम्युनिकेशन होती है उसकी बात की गई, उसको एम्फसाइज किया गया है। और यहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको निगलेक्ट कर दिया गया, उसके रोल को ही निगलेक्ट कर दिया गया है। यानी जो इंसान की बॉडी लैंग्वेज होती है, जो टोन होती है वॉइस की, इन सबको निगलेक्ट किया गया है इसके अंदर। तो ये भी एक फ्लॉ है इस थ्योरी का। जैसे कि हैबरमैश थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन फोकसेस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन verbal communication, neglecting the role of non-verbal communication such as body language and tone of voice. Critics argue that this narrow focus limits the theory's applicability to real world communication situation. क्योंकि जब अब ये नैरो फोकस है, सिर्फ और सिर्फ वर्बल पे फोकस है, नॉन वर्बल पे फोकस नहीं है, जिस बेस पे इसको रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड की कम्युनिकेशन के अंदर एप्लीकेबल ही नहीं किया जा सकता, अप्लाई ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। तो जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है ना, उन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर जो ये थ्योरी है उसके लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के अंदर बहुत से कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, बहुत से कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ हैं।
इसी बेस पे some critics argue that Habermas' theory of communicative action is limited in its applicability to complex societies where there are many competing interests and conflicting values. They argue that the theory assumes a degree of consensus and shared values that may not exist in such context. Clear? इसके बाद है ओवर एम्फसाइज ऑन रेशनैलिटी कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेशनैलिटी के ऊपर एम्फसाइज किया गया हुआ है, रीजन डिस्कोर्स के ऊपर एम्फसाइज किया गया हुआ है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको अचीव करने के लिए आपके पास रेशनैलिटी होनी चाहिए, रैशनैलिटी बेस्ड टॉक करनी चाहिए और रीजन डिस्कोर्स करनी चाहिए, इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है। जबकि क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि ये जो एम्फसाइज है ओवरलुक्स द रोल ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस and other non-rational factors in communication and decision making। ये जो फिर एम्फसाइज ज़्यादा ही क्या करता है, ओवरलुक करता है इमोशंस के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर, दूसरे नॉन रैशनल फैक्टर्स के ऊपर भी। ठीक, फिर निगलेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स, जिसमें कहा गया है कि जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन है उसमें पावर को एम्फसाइज तो किया गया, मतलब इतना एम्फसाइज नहीं किया गया, उसके बारे में बात तो की गई है, जो पावर है उसके बारे में इम्पोर्टेंस तो दिखाई गई है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इसमें इतनी पावर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं किया, इसमें सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के म्यूचुअल डिस्कशन की बात की गई है और म्यूचुअली डिस्कशन करके उसके ऊपर एग्रीमेंट की बात की गई हुई है। जबकि पावर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, पावर ही जो है वो कम्युनिकेशन को शेप आउट करती है। और यहाँ पे ये कहा गया है, मतलब जो क्रिटिक्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो ये थ्योरी है उसके अंदर अंडर एस्टिमेट किया कि पावर किस तरह से कम्युनिकेशन को शेप आउट करती है, किस तरह से मार्जिनलाइज ग्रुप को लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर लिमिटेड ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देती है, किस तरह से जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं जिनके पास पावर है वो पावर वाले लोग मार्जिनलाइज ग्रुप को जो पब्लिक अफेयर्स होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने से रोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया निगलेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स। While Habermas' theory of communicative action acknowledges the importance of power dynamics in communication, some critics argue that it does not go far enough in its analysis of power relations. They argue that the theory underestimates the ways in which power can shape communication and limit the ability of marginalized groups to participate in public discourse. Clear? कि मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो पावर है इन्होंने इसको निगलेक्ट किया है, पावर के जिक्र तो कर दिया है थ्योरी के अंदर, लेकिन जो पावर के लाइक रियल रोल है, जो उसके रियल रिलेशंस हैं उसको निगलेक्ट कर दिया है इस थ्योरी में। तो उसके बाद है हमारा कंक्लूजन कि नो डाउट जो हैबरमैस थ्योरी है कम्युनिकेटिव एक्शन की, उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है क्रिटिकल थ्योरी के अंदर, क्रिटिकल सोशल थ्योरी के अंदर। लेकिन जहाँ पे उसका इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पे साथ ही इस थ्योरी को बहुत से नेगेटिव क्रिटिक भी फेस करना पड़े, पॉजिटिव क्रिटिक भी फेस करना पड़े। नेगेटिव क्रिटिक फेस करने के साथ साथ स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट थियरी। क्लियर? तो ओवरऑल while Habermas' theory of communicative action has made important contribution to our understanding of communication and social justice, it has also been subject to significant critique, highlighting the need for ongoing dialogue and refinement in the field of critical social theory. That's all about today's lecture. तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए और वो पॉइंट्स थे आइडियलाइज कॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन, निगलेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, फिर उसके बाद ओवर एम्फसाइज ऑन रैशनैलिटी, देन निगलेक्ट ऑफ पावर डायनामिक्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। दुआ में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।